हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। जय मसीह की। 2024 वर्ष में क्रिसमस प्रोग्राम में आप सबको हम स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पहले हम आराधना करना है, हम प्रभु को महिमा करें, हम पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। आइए हम एक तो की प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम स्तुति करते हैं, आभार मानते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। 2024 वर्ष में प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आपने संभाला, सुरक्षा किया, आशीष किया। और प्रभु जी आज हम क्रिसमस उज्जवनी करने के लिए आपने मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक देव प्रभु, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उतर कर आओ प्रभु जी। इस प्रोग्राम को प्रभु आप आशीष दे प्रभु जी। हमारा स्तुति आराधना में उतर कर आओ, आशीष कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। सब मिलके गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। पूरे दिल से धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
शालोम, शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता, पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, आत्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा, राजा तेरा धन्यवाद, पिता, पिता तेरा धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, आत्मा, आत्मा तेरा धन्यवाद राजा, राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु नाम महिमा हो। और भी एक हम गीत गाएंगे, यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में। बड़ी आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूत लेकर आया, हमारे लिए क्रिस्त प्रभु जन्मा है। हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम गाएंगे। यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। बोलो यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। आकाश में, आकाश में महिमा हो, पृथ्वी पर शांति हो। आकाश में महिमा हो, पृथ्वी पर शांति हो। राजाओं का राजा जन्मा हुआ, राजाओं का राजा पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। अंधकार में रहने वाले सच्ची ज्योति पाने के लिए, अंधकार में रहने वाले सच्ची ज्योति पाने के लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, शांति का राजा पैदा हुआ। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, शांति का राजा पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार
यही है सबके लिए। पापों के बंधन में रहने वाले छुटकारा पाने के लिए, पापों के बंधन में रहने वाले छुटकारा पाने के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ, शांति का दाता पैदा हुआ। मुक्तिदाता का जन्म हुआ, शांति का दाता पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। यीशु मसीह पैदा हुआ आज इस दुनिया में, बड़े आनंद का सुसमाचार यही है सबके लिए। आकाश में महिमा हो, पृथ्वी पर शांति हो। आकाश में महिमा हो, पृथ्वी पर शांति हो, क्योंकि राजाओं का राजा पैदा हुआ। राजाओं का राजा पैदा हुआ, राजाओं का राजा पैदा हुआ, राजाओं का राजा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। और भी एक हम गीत गाएंगे। यीशु मसीह को इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा हमको मिला हुआ एक बड़ा गिफ्ट कहवाए। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है, इस दुनिया में हमको उद्धार देने के लिए भेजा है। वो परमेश्वर का प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने, सबको उद्धार देने। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने, सबको उद्धार देने। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका एकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका एकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने, सबको उद्धार देने। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने, सबको उद्धार देने। खबर है खुशी का इस दुनिया को, राजा यीशु आया, वो मनुष्य बन के आया। राजा यीशु आया, वो मनुष्य बन के आया। खबर है खुशी का इस दुनिया को, राजा यीशु आया, वो मनुष्य बन के आया। राजा यीशु आया, वो मनुष्य बन के आया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका एकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका एकलौता बेटा दे दिया।
यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। हुए को ढूंढ के आया यीशु मसीहा प्यारे मसीहा, यीशु मसीहा प्यारे मसीहा। हुए को ढूंढ के आया यीशु मसीहा प्यारे मसीहा, यीशु मसीहा प्यारे मसीहा। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। बोलो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। बोलो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। खुशियाँ मनाओ, आनंद मनाओ, हमको ढूंढ के आया, हम सबको ढूंढ के आया, हमको ढूंढ के आया, हम सबको ढूंढ के आया। खुशियाँ मनाओ, आनंद मनाओ, हमको ढूंढ के आया, हम सबको ढूंढ के आया, हमको ढूंढ के आया, हम सबको ढूंढ के आया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। बोलो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका इकलौता बेटा दे दिया। बोलो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। भेजा परमेश्वर ने सबको उद्धार देने। थैंक
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। Thank you, Jesus. और भी हम प्रभु को आराधना करें, प्रभु का नाम को महिमा करें। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इस जगत में आकर हम सबके लिए पवित्र लहू बहाया है, अपना जीवन दे दिया हमको बचाने के लिए। पाप से, श्राप से, अंधकार से, रोग से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया है। यीशु आया, हमको मुक्ति लाया है। मुक्ति देने वाला परमेश्वर इस दुनिया में फक्त यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जरूर हमको मुक्ति देता है। वो मुक्ति दाता है, वो छुटकारा देने वाला है, हम सबको बचाने वाला है। वो चरणी में जन्म हुआ और सूली पर जाकर वो आराम किया। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। वो नाम को हम आराधना करें, उस नाम को महिमा करें, ऊंचा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। ओ सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पूरे दिल से बोलेंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम हमको मुक्ति देता है, हमको शांति देता है। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। होला बशा दरमिया तरा करा बाबा, बहुरा बशा बदूरी बिकतल करा बाबा, एका बशा बदूरी बिकतल करा बाबा। सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। होरी बिशा करा बिया दूरी बिकतल करा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य है, आदर की योग्य है। पा यीशु, हम आपका नाम को ऊंचा करते हैं राजा। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ रहा और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा दिल में, हमारा जीवन में डेरा किया है। थैंक यू लॉर्ड। वचन देहधारी होकर हमारा बीच में, हमारे जीवन में वास करने के लिए आया है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे जीवन में डेरा किया है। यीशु जैसा कोई नहीं है आसमान में, इस धरती पर यीशु से दूसरा कोई नाम नहीं है। यीशु का नाम है, ये ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। सर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया। प्रभु का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया। न उसके जैसा इस जग में कोई, स्वर्गदूतों उसकी गाते स्तुति। न उसके जैसा इस जग में कोई, स्वर्गदूतों उसकी गाते स्तुति।
यीशु 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 ही है प्रभु यीशु 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 ही है प्रभु आसमान में और धरती पर सबसे ऊंचा नाम यीशु का हर घुटना टिकेगा हर जुबान कहेगी हमेशा यीशु ही है प्रभु आसमान में और धरती पर सबसे ऊंचा नाम यीशु का हर घुटना टिकेगा हर जुबान कहेगी हमेशा यीशु ही है प्रभु न उसके जैसा इस जग में कोई स्वर्गदूत तो उसकी गाते स्तुति ना उसके जैसा इस जग में कोई स्वर्गदूत तो उसकी गाते स्तुति यीशु 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 तू ही है प्रभु यीशु 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 ही है प्रभु पवित्र 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 तू ही प्रभु यीशु पवित्र पवित्र हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु को महिमा देंगे क्योंकि महिमा के योग्य वो है आराधना के योग्य वो है दोनों हाथ ऊपर उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया
महान परमेश्वर, हमारा स्तुति आराधना में आया, धन्यवाद। महिमा आपको मिले प्रभु। तू बड़े प्रभु, हम घटे प्रभु जी, हम कुछ नहीं प्रभु, हम दीन बनते हैं राजा। महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन, आमीन, आमीन। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as their eyes sprawling lie, but quickly drove away. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. बेटा रवि, ओ बेटा रवि, जी पिताजी। इधर आओ। आ रहा हूँ पिताजी। सुन, आज रास्ते में तेरे स्कूल के मास्टर को मैं मिला था। तेरे बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताया। लगता है कि तू कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है। जा, तेरी मार्कशीट लेके आ। ठीक है पिताजी। लो पिताजी। अरे, ये क्या है? तू एक भी विषय में पास नहीं हुआ। तू सभी में फेल हो गया। क्या पढ़ाई करता है तू? मैंने कितना पैसा खर्च किया और मैंने बहुत बोला कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पूरा सब नष्ट हो गया। पिताजी, अगली बार मैं पास हो जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अरे क्या पास हो जाएगा? तू कुछ भी पढ़ाई नहीं करता। तू पढ़ाई के लायक ही नहीं है। तू किसी के काम के लायक भी नहीं है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। अगर तू कुछ काम करे, वो भी सब नष्ट हो जाएगा। अरे रविवार के दिन बच्चों को क्यों डांट रहे हो? प्यार से समझो, वो अच्छा पढ़ेगा, वो अगली बार पास हो जाएगा। बच्चों को आशीष देना है, शराब नहीं देना है। अरे तू चुप रह। तेरे ही लाड प्यार ने इसको ऐसा बना के रखा है। ये किसी के काम के लायक भी नहीं है। ऐसे मत बोलो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा।
चलो आज रविवार है, चर्च में जाना है। चलो बेटा तैयार हो जाओ। चलो आप भी तैयार हो जाओ। बेटा रवि, आज संडे क्लास में जाना है, अच्छा गीत सीखना है, अच्छा कहानी सीखना है और बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है बरोबर। ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगा। हालेलुया। ओके, सब बच्चे आगे। संडे क्लास में आए हुए सारे बच्चों को मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। सब बच्चे खाने कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको बहुत ऐसे आशीष करेंगे। ओके बच्चों सुनो, अभी क्या आ रहा है मालूम है? क्रिसमस। अगले रविवार को अपन अलग तरीके से क्रिसमस फेस्टिवल मनाना है। तो क्या करना है? मैं सोचता हूँ आप सब लोग क्या करना है? गिफ्ट लेकर आना है और गिफ्ट एक दूसरे को हम गिफ्ट देकर आनंद और खुशी मनाएंगे। बहुत अच्छा क्रिसमस मनाएंगे। तो अपन क्या करना है? अपने मम्मी पापा को जाकर बताना है और सबसे अच्छा गिफ्ट पैक करके अगले रविवार को लेके आना है। और क्या बात है बच्चों? कोई किसी गिफ्ट पर अपना अपना नाम लिखना नहीं है। गिफ्ट लेकर आना है और ठीक 8:30 बजे आ जाना है। ओके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। बेटा रवि, आज संडे क्लास कैसा रहा? मम्मी बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा भी आया। टीचर ने बोला कि क्रिसमस पे गिफ्ट ले जाना है, पैक करके नाम नहीं लिखने का, ऐसे लेकर चले जाना है। अच्छी बात है, तुम भी 600 अच्छा गिफ्ट लेके जाना है। ठीक है मम्मी। संडे क्लास टीचर ने बोला है कि सबको गिफ्ट लेके जाना है, पर मैं कौन सा गिफ्ट लेके जाऊं? अरे मेंढक की आवाज आ रहा है। आइडिया, मेंढक को पकड़ के गिफ्ट में पैक करके मैं ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। या बेटा आज तो क्रिसमस है, गिफ्ट तैयार कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर दिया ना। चलो चर्च में जाएंगे। ठीक है। सभी संडे क्लास के बच्चे अंदर आइए और अपना अपना गिफ्ट यहाँ रखकर अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सभी बच्चे लाइन पर बैठ जाओ। ओके, प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्रभु के शरणों में जाकर हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम स्तुति आराधना में जाएंगे। सब घुटनों पर आ जाएंगे बच्चों, सीधा घुटनों पर रहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज बड़े दिन के शुभ अवसर पर सारे बच्चों को आप लेकर आया है परमेश्वर। प्रभु जी, कहानी सीखने में, गिफ्ट बांटने में, वचन सुनने में और प्रार्थना करने में हम सबकी सहायता कर और बच्चों को आशीष कर प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। अब हम कौन है दुनिया का राजा, उसके बारे में एक संगीत करेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम,
हालेलुया, हालेलुया। ओके, सारे बच्चे बैठ जाए। तो बच्चों, सबने गिफ्ट लेकर आए हैं? वेरी गुड। आज बच्चों हम एक दूसरे को गिफ्ट देकर और गिफ्ट लेकर और गिफ्ट खोलकर आनंद और खुशी मनाएंगे। तो अभी मैं गिफ्ट देता हूँ और आपको गिफ्ट लेना है। ओके, रोशा कटारा, मिस्पा परमार, ओके, शेरोन पारगे, ओके, जेकब, महिमा परमार, महिमा बिलवाल, एस्तर, अर्पित, रवि कटारा, ओके, जोएल डामोर, जोसुआ डामोर, सब ताली बजाएंगे बच्चों। वेरी गुड। अपना अपना गिफ्ट बताओ बच्चों। अपना अपना गिफ्ट खोलो बच्चों और मुझे बताओ कितना अच्छा गिफ्ट है बच्चों। सब गिफ्ट खोल के बताना है। अरे मुझे बाइबल मिला है, बहुत अच्छा बाइबल है। अरे इसमें तो नष्ट शब्द लिखा हुआ है। इसी से पापा मुझे डांटते थे। चलो मैं पूरा वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम रखता है क्या? आज से मैं यीशु को अपना जीवन समर्पण करता हूँ। अभी से मैं उसे बहुत प्रेम रखूंगा। मैं अपना जीवन समर्पण करता हूँ। यीशु धन्यवाद। क्या हुआ बच्चों? अरे एस्तर, तू क्यों इतनी घबरा रही? इधर आ। मेरे गिफ्ट में से मेंढक निकला। मेंढक निकला? किसने रखा बच्चों? हमने नहीं रखा। सर जी, मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। क्या बात करनी है? इधर आ। सर, मैं एस्तर से माफी मांगना चाहता हूँ। क्यों? एस्तर के गिफ्ट में से जो मेंढक निकला वो मैं रखने वाला था। आपने रखा था? माफी मांगो एस्तर से। एस्तर, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मैं तुझे माफ करती हूँ। आपके गिफ्ट में क्या निकला? मेरे गिफ्ट में बाइबल निकला। आपको पता है वो बाइबल किसने रखी थी? ना। वो बाइबल मैंने रखी थी। आपने रखा? अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बाइबल दिया, उसके द्वारा मेरा जीवन बदल गया। ओके, तुम दोनों जाओ। ओके, हालेलुया। हालेलुया। तो बच्चों, आज मैं आपको ये गिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज सब लोग गिफ्ट लेकर आए हैं ना? जब प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म हुआ तो पूर्व से कई शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। तो बच्चों सुनो, वो खाली हाथ नहीं आए थे। वो तो कीमती चीज सोना, लोबान और गंधरस की भेंट लेकर प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में दिया है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इस दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट किसने दिया मालूम है बच्चों? पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा
प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए गिफ्ट के रूप में दिया है बच्चों, ताकि हम सब उद्धार पा सके बच्चों। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गिफ्ट के रूप में जीवन दिया है बच्चों। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया तो हमारे लिए गिफ्ट के रूप में पवित्र आत्मा दिया है बच्चों। और पवित्र आत्मा बच्चों हमेशा हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा बच्चों हमको खुशी और आनंद देता है बच्चों। जो पवित्र आत्मा खुशी और आनंद देता है वो दुनिया का कोई छीन सकता नहीं है। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमेशा हमारे दिल में वास करता है बच्चों। सुनो बच्चों, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए गिफ्ट के रूप में दिया है बच्चों, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट देना है। तो बच्चों हम यीशु मसीह के लिए क्या गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों? हम प्रभु यीशु को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा छोटा सा दिल गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर उनके पास जाकर उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल गिफ्ट के रूप में देंगे तो यीशु मसीह आपके दिल में हमेशा वास करेगा और रहेगा बच्चों। सुनो बच्चों, इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हमारे मम्मी के घर के 5 लोगों को और हमारे पिता के घर के 5 लोगों को हम यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में देना है, तो वो भी उद्धार पा सके और उद्धार का आनंद और खुशी पाकर जी सके। हालेलुया बच्चों। ओके बच्चों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब घुटनों पर आ जाओ बच्चों और अपना 2 हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपने गिफ्ट के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए जीवन और पवित्र आत्मा गिफ्ट के रूप में दिया है। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम यीशु मसीह को एक दूसरे को बताकर गिफ्ट के रूप में देकर आनंद और खुशी दिला सके, ऐसी कृपा प्रदान करो और वो भी खुशी और आनंद से क्रिसमस मनाकर आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब खड़े हो जाएंगे बच्चों। सबको हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। सभी एक दूसरे को हाथ पकड़ के हैप्पी क्रिसमस बोलो। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह के। इस 2024वां वर्ष में हम क्रिसमस मनाते हैं। प्रभु को धन्यवाद, आप सब लोग खुशी में रहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे। वचन में जीवन है। वचन के द्वारा हमको बहुत आशीष मिलने वाला है, बराबर है ना? तो करे कर हम सब अभी वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। देखो, क्रिसमस बोलेंगे तो सबको बहुत आनंद आता है। हमेशा क्रिसमस के मतलब एकदम खुशी और आनंद। नया कपड़ा खरीदना है और नया नया चीज को खरीदना है और एकदम खुशियां मनाना है और एक दूसरे के लिए भेंट देना है। बहुत बात है। और गायन टोली में जाना और गीतों आराधना, सब कुछ बहुत आनंद। डीजे लगाकर सब नाचते हैं, प्रभु का नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं कि गिफ्ट खास करके लोग को
एक दूसरे के लिए देता है। फ्रेंड्स लोग को, मित्र लोग को अपने मित्र के लिए गिफ्ट देता है। और संडे क्लास में संडे क्लास बच्चे के लिए गिफ्ट मिलता है। और बड़ा लोगों के लिए अपना बेटा बेटी वो लोग को जाकर गिफ्ट देते हैं। और सगा वाला भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और देखेंगे तो गरीब लोगों के लिए बड़ा बड़ा लोग जाकर गिफ्ट के रूप में कुछ कुछ चीज को देता है, ताकि गरीब लोगों के जीवन में इतना खुशी और आनंद आता है। कितने भी लोग होए, बड़ा दिन आता है, क्रिसमस आता है तो हमको गिफ्ट मिलेगा। बहुत आनंद, बहुत खुशी में रहते हैं ये गिफ्ट को लेने के लिए। और भी देखे तो कलीसिया में भी अनाथ लोगों के लिए, अनाथ बच्चे के लिए, गरीब लोगों के लिए पास्टर लोग को हम गिफ्ट को लेकर देते हैं। तो ये गिफ्ट देंगे तो दूसरों को बहुत आनंद होता है। ओ क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है, इसलिए खुशी से हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं। बर्थडे आएगा तो एक दूसरों के लिए क्या करते हैं, एकदम हम जाकर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इतना नहीं है, उनके लिए छोटा छोटा अथवा कोई बड़ा गिफ्ट पण हम लेकर जाते हैं। गिफ्ट हम बर्थडे में भी देते हैं। तो यीशु मसीह का जन्म है, इसलिए यीशु मसीह का बर्थडे जैसा हम लोग मनाते हैं कि उनको खुशी को हम प्रकट करने के लिए दूसरों को हम गिफ्ट देते हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, छोटा बच्चा के रूप में वो जन्म हुआ। यीशु मसीह जन्म हुआ तो बहुत आनंद आ गया, बहुत खुशी आ गया और लोगों एकदम खुशियां मनाने लगा। आज तक हम तो खुशियां मना रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो गिफ्ट के बारे में देखेंगे तो हम सब लोग देखते हैं सांता क्लॉस, हम देखते हैं कि ये क्रिसमस फादर, नाताल फादर बोलते हैं। ओके, ये एकदम लाल कपड़ा पहन के आता है और सबके लिए चॉकलेट देता है। ये क्रिसमस फादर को सांता क्लॉस बोलते हैं। वो भी आकर हमको क्या देता है, गिफ्ट के रूप में चॉकलेट देता है। परंतु पहला जमाना में ये गिफ्ट के रूप में फक्त चॉकलेट नहीं देता था, हम कुछ कुछ चीज को भी लेकर आकर देता था। जब हम लोग छोटे थे उसी समय हमारे लिए भी हमारा गांव में क्रिसमस दादा आएगा, कुछ कुछ छोटा बड़ा गिफ्ट को लेकर आकर हम सबको देता था, तो बहुत आनंद होता था। अभी हम तो क्रिसमस फादर रखकर एकदम मनाते हैं। ये क्रिसमस फादर के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उसका ये तो क्या कहाँ जन्म हुआ था कि ये क्रिसमस फादर, उनका नाम सेंट निकोलस नाम है। वो तुर्की देश में जन्म हुआ और ये तो बड़ा याजक, बड़ा बिशप साहिब बन गया। तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, एकदम प्रभु से बहुत प्यार करने वाला। इतना नहीं, लोगों से पर इतना प्यार करता था। गरीब लोगों को देखे तो उनको दिल में इतना दया आ जाएगा, वो जाकर कुछ कुछ गिफ्ट देना है। गरीब लोगों को कुछ देंगे तो बहुत खुशी होता है। उसको देखकर निकोलस साहिब को दिल में भी बहुत आनंद आता था। वो क्रिसमस समय पर वो क्या करने लगा, सब भी लोगों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेकर जाकर उन अपना कलीसिया में रहने वाला बहुत लोगों के लिए एक एक घर जाकर कुछ कुछ गिफ्ट को वो डाल कर आ जाता था। ये एक बार उनका चर्च में बोला कि हमारा कलीसिया में आप सभी को कुछ जरूरत होए, एक चिट्ठी में लिखकर इस बॉक्स में डाल देना है, एक पेटी में डाल देना है। प्रार्थना विनती जैसा आपको कुछ जरूरत होए आप लिखकर डाल दो, मैं प्रार्थना भी करूं, मैं कुछ करूं, ऐसा बोलकर वो अपना चर्च में बताया।
तो बहुत लोग को उनका जो कोई जरूरत है उसको लेकर वो चिट्ठी को बॉक्स में डाल दिया था। फिर वो बिशप निकोलस साहब क्या किया, वो पूरा पेपर को जो विनती को उठाकर वो पढ़ने लगा। पढ़ते समय बहुत लोग को गरीब लोग गए, वो हमारे लिए कुछ नहीं, हमारी बेटी का शादी है परंतु हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करो साहब, ऐसा लेगा। तो बहुत लोग गरीब है, तो उनके दिल में बोझ आया, ये सोचा मैं जाकर जरूर ऐसा लोगों के लिए गिफ्ट देना चाहता हूं। तो अमुक लोगों के लिए अभी शादी होने वाला है, उनके लिए कुछ ना हो तो पैसा, सोना, चांदी ऐसा गिफ्ट को लेकर जाकर वो क्या करता था, सीधा जाकर डायरेक्ट नहीं देता था। तो ये देश में जो मकान बांधते हैं, जो रसोड़ा में ऊपर एक चिमनी रखता है, ये पूरा धुआंडा निकलने के लिए वो चिमनी के द्वारा वो ऊपर डाल देता है। तो ये चिमनी के द्वारा अंदर घर के अंदर जाकर ये गिफ्ट पड़े। तो वैसे ही एक आज गरीब लोग, ये जो गरीब इंसान उनका बेटी का शादी के लिए प्रार्थना करने के लिए लिखा था नहीं, उनके घर वो गया। वो कैसे जाता है कि एक सफेद घोड़ा में जाता है और उनका कपड़ा वो लाल कलर का कपड़ा पहन के, एकदम टोपी भी पहन के, ठंडी में एकदम टक टक करके जाए और उसका घर के सामने जाकर खड़ा रहे और चिमनी के द्वारा ये पूरा ये गिफ्ट को डालकर तुरंत निकल जाता है। किसी को मालूम नहीं है ये व्यक्ति कौन है, ये गिफ्ट को किसने डाला, किसी को मालूम नहीं पड़े। तो वैसे ही प्रथम लड़की के लिए एकदम अच्छा शादी कर दिया ए भाई, और दूसरा लड़की के लिए भी शादी का समय में ऐसा ही किया, वो लेकर दे दिया प्रार्थना करने के लिए। दूसरा शादी में भी ऐसा ही हुआ कि चमत्कार हुआ कि वो सुबह उठकर देखेंगे तो चिमनी के नीचे अपना घर के अंदर ये जो गिफ्ट पड़ा, पैसा और सोना सब कुछ, प्रभु को धन्यवाद बोल के वो निकाल कर ये पूरा उपयोग किया। परंतु किसने डालता है वो मालूम नहीं था। अभी तो तीसरी बार उनका तीसरा लड़की के लिए शादी होने वाला था, तो उनके लिए भी वो प्रार्थना करने के लिए लिख दिया। वो सोचा मैं तो किसी को नहीं बताता हूं, मैं तो चर्च में जाकर मेरा विनती को मैं डालता हूं, खरेखर कौन आने वाला, चर्च से कोई आएगा ऐसा सोचा था। तो दो बार तो मैं तो कौन है मैं नहीं देखा, परंतु इस समय मैं तो जागता रहूंगा। मेरे चिमनी के अंदर से कुछ गिफ्ट मिलेगा तो मैं तुरंत बाहर जाकर वो इंसान कौन है मैं देख लूंगा, ऐसा उनके मन में सोचा। वैसे ही वो वाट जोकर बैठा, कौन आएगा, हमको गिफ्ट मिलेगा क्या। इस समय जरूर मिला। रात्रे एक पोटला अंदर पड़ा, तुरंत ये व्यक्ति दौड़ कर गया, दरवाजा को खोला और खोल के बाहर गया, एकदम दौड़ के गया। तब तुरंत ये इंसान घोड़ा गाड़ी में टक टक करके चालू कर दिया, पीछे पीछे दौड़ा, ओ साहब। फिर पकड़ लिया और बोला आप कहाँ है, आप कहाँ से आया है, आप कौन है, आपको देखने के लिए मैं बहुत साल से मैं इंतजार करता था, आप ही हमारा बेटियों के लिए दान दिया है, गिफ्ट दिया है, आज हमारा तीसरा बेटी के लिए भी आपने इतना मदद किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप कौन है, क्योंकि पूरा कपड़ा से एकदम शरीर पूरा बंद था, लाल कलर कपड़ा, लाल टोपी, सफेद घोड़ा। फिर वो तो बोला कि आप कौन है, मुझे बता दीजिए। फिर
वो बोला कि मैं बिशप ने निकोलस है। हालेलुया, उनको धन्यवाद करने लगा। वो इंसान हमेशा कोई भी गरीब लोग होए उनका घरे जाकर गिफ्ट को डाल देता था। और दिसंबर महीना आ जाए, पूरा महीना में उनका कलीसिया में कितने भी लोग हैं, उनके गांव में बहुत कितने भी लोग हैं, वो उस सभी का घर जाकर गिफ्ट डालता था। परंतु किसी को पता नहीं है ये इंसान कौन है, वो कहां से आता है, हमारा घर ये गिफ्ट पड़ा, ये गिफ्ट कैसे मिला, किसी को मालूम नहीं था। परंतु उस दिन मालूम पड़ा कि वो तो बिशप निकोलस साहिब है, ऐसा मालूम पड़ा। फिर दुनिया पूरा ये बात तो फैलने लगा, सबको मालूम पड़ा वो बिशप निकोलस साहिब वो तो बहुत बड़ा धनवान था, उनके पास बहुत धन दौलत पैसा चांदी सोना सब कुछ था, इसलिए वो गरीब लोगों को देता था। सब लोग खुशी आनंद मनाना है ऐसा करके वो देता था। तो ये बात पूरा गांव में, पूरा देश में, पूरा दुनिया में ये बात फैलने लगा। और उनका जीवन के बाद लोग पूरा सोचने लगा, अभी तो सेंट निकोलस नहीं है, हम क्या करना है, उनके जैसा हम भी कलेशिया में ऐसा सेवा करेंगे। ऐसा करके ये सेवा को चालू किया, इसलिए वो तुर्की देश में चालू हुआ। पूरा दुनिया में हम लोग बोलते हैं कि अभी तो उनका नाम तो सेंट निकोलस था, परंतु लोग पूरा इसको सेंटा क्लॉस कर दिया। तो सेंटा क्लॉस आता है, सेंटा क्लॉस आता है, उनके जैसा कपड़ा पहन के हम नाचते हैं कूदते हैं। पहला जमाने में थोड़ा थोड़ा दूसरा गिफ्ट तो लेकर आया, इस जमाने में खाली चॉकलेट देकर वो निकल जाता है कहीं भी होए। परंतु वो बिशप निकोलस साहिब तो बहुत गरीब लोगों के लिए मदद किया है, उनका नाम को परमेश्वर ने बढ़ा किया। आज तक हम सब लोग उनको याद करते हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला था। देखो, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब जन्म हुआ था उसी समय में जो ज्योतिषी बोलते हैं, विज्ञानी लोग हैं, वो भी आकर गिफ्ट दिया। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु बच्चा जन्म हुआ है, आकाश में बहुत बड़ा तारा, वो तारा देखकर ये ज्योतिषी पूरा एकदम आने लगा। ये स्टार के बारे में हम देखेंगे, यहूदिया देश में वो स्टार जाता है तो ये लोगों पूर्व से निकल कर आया, खाली हाथ में नहीं आया, ये तो सोना लोबन गंधरस ये सब लेकर आया। देखो, ये सब कीमती चीजों है, बहुत पैसा है, कीमती चीज को लेकर आकर यीशु बच्चा के लिए भेंट देने के लिए आया। उनको मालूम है कि आकाश में एक तारा चमकता है, खरेखर एक राजा जन्म हुआ है। राजा को मिलने के लिए खाली हाथ में कोई नहीं जा सकता है, राजा के लिए भेंट के साथ जाना है। पहला जमाने में राजा को मिलना होई, एक व्यक्ति एक राजा को मिलना होई तो सोना चांदी लेकर जाना। तो वैसे ही जो ज्योतिषी लोग हैं, वो लोग को यीशु बालक को मिलने के लिए आया, तब भेंट लेकर गया तो खरेखर सोना और लोबन और गंधरस लेकर गया। बहुत बड़ा बड़ा कीमती चीज है, इसको लेकर गया। देखो, यीशु बाप को ये लोग को जाकर एकदम दंडवत किया और ये भेंट को, इनका पोटला को खोल के ये भेंट को यीशु के लिए चढ़ाया। इसमें मतलब है, ये जो सोना बोलते हैं, ये सोना के बारे में हम देखेंगे तो ये राजा है, ऐसा मतलब है। ये लोग को अंदर आकर पूछता था यहूदियों को, राजा कहाँ जन्मा है? इधर एक राजा जन्म हुआ है, ऐसा बोला था। मत्ती 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो 11 वचन में
इस बात को हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बालक है, ये एकदम राजा है, राजा है। वो तो राजा होना राजा है। जीसस इज किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये एकदम राजा होना राजा जन्म हुआ है। सारी दुनिया के लिए वही राजा है। इसका मतलब के लिए ये सोना लेकर गया और यीशु बालक के लिए वो भेंट दिया। और एक ज्योतिषीय क्या लेकर गया? लोबन लेकर गया। ये लोबन कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? चर्च में, पुराना काल में, पुराना समय में, जो पुराना नियम में लिखा है कि यरूशलेम देवाल में याजक लोग को धूप जलाता था। यीशु जन्म होने के पहले ऐसा करता था। ये धूप जलाए, उसमें से धुआं निकले। ये जो धूप जलाए, उस धूप में एकदम सुगंध वस्तु को, सुगंध चीज को डालते हैं। उसमें से एकदम धुआं आता है, बहुत सुगंध आता है। ऐसा परमेश्वर के लिए ये लोग को क्या करता था कि धूप जलाकर प्रभु का नाम को महिमा करता था और परमेश्वर का जो प्रशंसा वहां उतर कर आया था। तो अभी यीशु के लिए भी वो लोग को जाकर लोबन को भेंट दिया। इसका मतलब यह है कि खरेखर वचन में लिखा है, एफेसी 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया अपने आप को। देखो, यीशु मसीह अपना जीवन को एक सुखदाई सुगंध जैसा अपना जीवन को एक बलिदान के रूप में भेंट दिया, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह अपना जीवन को हमारे लिए देने वाला है। उसका जो सुगंध है वो परमेश्वर आकर उसको स्वीकार करता है। इसका मतलब के लिए पहले से ये जो लोग है, ज्योतिषी लोग आकर लोबन को यीशु के लिए क्या किया? समर्पण किया, भेंट दिया। ये उद्धार करता है, ये बड़ा याजक के समान है हमारे लिए। वो हमेशा परमेश्वर के साथ मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेगा। जैसे बड़ा याजक लोगों के लिए एकदम धूप जलाकर प्रभु से बात विनती करता था, वैसे कि यीशु हमारे लिए क्या करने वाला है? एक बड़ा याजक के समान अपना जीवन को सुगंध सुखदाई बलिदान के रूप में चढ़ाकर हमारे लिए हमेशा पिता परमेश्वर से विनती करने वाला है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से, पिता से वो प्रार्थना करता है। आमीन। और तीसरी बात में हम देखेंगे तो गंधरस को लेकर गया, भेंट दिया। गंधरस ये भी एक सुगंध। ये गंधरस इतना अच्छा है। ये गंधरस को ये तो परफ्यूम बनाते हैं, अंतर बोलते हैं। ये अत्तर बनाने के लिए भी वो गंधरस चाहिए। हालेलुया। ये ऐसा एक चीज है। ये चीज कैसे मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। एक पेड़ में एकदम ज्यादा समय हो जाए, उसके बाद वो पेड़ के अंदर से एक मल्लम जैसा निकलता है। ये मल्लम को लेकर लोग पूरा क्या करते हैं कि इसको लेकर आकर उसमें परफ्यूम बनाते हैं, उसको गंधरस बोलते हैं। वो जो परफ्यूम उस चीज में बना होता है। ये पेड़ में से ये जो मलम निकले तब दूर तक सुगंध आएगा, सबको मालूम पड़ेगा। ओ, इस जगह पर ये पेड़ है, ऐसा मालूम पड़ेगा। तुरंत जाकर वो मलम को लेकर ये लोग को आता है, आकर परफ्यूम बनाता है। जंगल में वो रहता है। वो अरेबिया देश में भी ये पेड़ को हम देख सकते हैं। देखो,
जो उसी समय क्या करता था, ये परफ्यूम को लगाता था, अंतर को लगाता था। जो मरण पाएगा उनको भी ये लाश के ऊपर भी डाल देता है, और शरीर भी एकदम अच्छा, कितने साल था तो भी दफन करने के बाद भी वो जो शरीर ऐसे ही रहेगा। ये पूरा शरीर में वो लगाता है, ये पूरा शरीर में वो गंधरस को लगाकर फिर उनको दफन करता है। वो शरीर जल्दी कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। जीव तो नहीं है, परंतु वो ऐसे ही रहे, एकदम शरीर एकदम कड़क बनी जाए। वो शरीर को भी इतना अच्छा रखने के लिए मदद करता है, तो ये सुगंध को डालता है। देखो वैसे ही यीशु मसीह के लिए क्यों गंधरस को लेकर जाकर बेंट दिया कि वो हमारे लिए जीवन देने वाला है। ये अपना जीवन को हमारे लिए देने वाला है। हमको अपना जीवन देकर वो हमारे लिए उद्धार देने वाला है, ऐसा मतलब है। जब यीशु मसीह जन्म हुआ था, लूका 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, हमारे लिए दाऊद के शगर में एक मसीह यीशु जन्मा है, वो उद्धार करता है। आपके लिए उद्धार करता जन्मा है। वो सारे लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार दिया, अपना जीवन को देकर हम सबको उद्धार कर दिया है। आज यीशु मसीह के द्वारा ही हम सब उद्धार पाते हैं। जो ज्योतिषी आकर 3 बेंट दिया है, सोना, लोबन और गंधरस। देखो ये 3 में भी इतना बड़ा अर्थ है, और ये 3 चीज भी इतना बहुत कीमती चीज है। थैंक यू लॉर्ड। तो आज हम देख सकते हैं कि हम क्या देने वाला है। हालेलुया। उसके पहले मैं एक बात बोलूं कि सब तो ठीक है, मैं बोलूं सब लोग तो दान दिया, मतलब भेंट दिया है। हम एक दूसरे के लिए देते हैं। सांता क्लास भेंट एकदम आकर सबको भेंट देता है, और ज्योतिषी आकर भेंट दिया, सब कुछ दिया, परंतु सब भेंट करता एक भेंट है। ये बहुत बहुत बड़ा भेंट है, ये बहुत कीमती है। ये क्या है मालूम है? ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये रियल गिफ्ट है एकदम। ये क्रिसमस में एक बड़ा गिफ्ट का मतलब क्या है, ये कौन है, ये कैसे हम सोचेंगे तो पिता परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को एक भेंट के रूप में दे दिया है। यही बड़ा गिफ्ट है। ये क्रिसमस में ये बड़ा गिफ्ट ये है, यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेंट के रूप में दे दिया। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। यही बड़ा गिफ्ट है, अपना बेटा को दे दिया। अपना बेटा को इस दुनिया में जाओ। यीशु मसीह है, गॉड्स गिफ्ट है, परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ गिफ्ट है। ये गॉड्स गिफ्ट है। वैसे ही तो हम दूसरे के लिए गिफ्ट नहीं देते हैं। हम जिसके ऊपर प्यार करते हैं उनके लिए हम गिफ्ट देते हैं। तो खरेखर परमेश्वर भी हमारे लिए इतना प्यार किया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया है, वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, एकलौता बेटा यीशु को हमारे लिए भेजा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, वो आनंद जीवन पाएगा। पिता परमेश्वर का प्यार इंसान के ऊपर इतना ज्यादा हुआ है, इसलिए एकलौता बेटा यीशु को इस दुनिया में भेज दिया, हमारे लिए भेंट के रूप में दे दिया। इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा भेंट है। ये बहुत बड़ा भेंट को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। हमारे ऊपर प्यार किया इसलिए दे दिया। क्यों दिया मालूम है? हम नाश में नहीं जाना, हम नाश में नहीं जाना है।
हम नाश ना होना है, हमको शांति मिलना है, हमको उद्धार मिलना है, हमको अनंत जीवन मिलना है। इसलिए पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह को एक भेंट के रूप में भेज दिया है। हालेलुया। हम बिगड़ना नहीं है, हमारा जीवन बिगड़ना नहीं है, नाश में ना होना है। इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, इस दुनिया में भेजा। मेरा बेटा बेटी एक भी नाश में नहीं जाना, उनका जीवन बची जाए। शैतान आकर उनका जीवन को नाश ना करना, नष्ट ना करना, इसलिए यीशु मसीह को भेजा। दूसरा तो ये बात है, हमको शांति देने के लिए और हमको उद्धार देने के लिए और हमको आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में हमारे बीच में वो भेज दिया है। एकलौता बेटा को भेज दिया है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आज एक क्रिसमस हम मनाते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए जन्मा है, एक बच्चा के रूप में जन्मा है। वो परमेश्वर का गिफ्ट है। स्वर्ग छोड़ के यीशु मसीह इस दुनिया में उतर कर आया है। और यीशु मसीह क्या किया इस दुनिया में आकर? वो भी हमारे लिए भेंट दिया है। क्या भेंट दिया मालूम है? अपना जीवन को दे दिया। यीशु मसीह बड़ा होने के बाद अपना जीवन को दे दिया। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवन को दे दिया है, ऐसा लिखा है। खरेखर इससे बड़ा प्रेम तो कुछ नहीं है दुनिया में। यूहन्ना 15:13 में लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, कोई अपना मित्र के लिए प्राण दे, अपना प्राण दे। देखो, इससे बड़ा प्रेम दूसरा कुछ नहीं है। यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया, ऐसा तो कोई मित्र हमारे लिए दे नहीं सकता है। यीशु मसीह अपना प्राण देकर, अपना जीवन जान देकर हमारे ऊपर प्यार किया है। अपना जीवन को भेंट के रूप में हमारे लिए दे दिया है, ताकि सारी दुनिया बची जाए, सारी दुनिया उद्धार पाए। हालेलुया। इतना नहीं है, यीशु मसीह तीसरा एक भेंट, ये पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है। पिता परमेश्वर से विनती किया, यीशु मसीह ऊपर जाकर पिता परमेश्वर से विनती किया, हे पिता, सबके लिए पवित्र आत्मा को भेजो, सदा सर्वदा उनके साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को जरूर भेजना है। पिता से विनती किया। वो इधर से जाते समय शिष्य से बोलकर गया, मैं मेरे पिता से विनती करूंगा, जरूर आपके साथ हमेशा रहने के लिए एक पवित्र आत्मा को जरूर भेजेगा। वैसे ही शिष्य सब बाट जोकर बैठा। पेंतेकोस्त के दिन आया और पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उतर कर आया, अग्नि के रूप में एकदम उतर कर आया, सबके जीवन में अंदर आकर बैठ गया। तीतस 3:7 में लिखा है, पवित्र आत्मा किसके द्वारा हमको मिला है? यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर हमको भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह जाकर बात किया है, इसलिए ये गिफ्ट हमको मिला। हालेलुया। देखो, पिता परमेश्वर गिफ्ट के रूप में यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह अपना जीवन को भेंट के रूप में दे दिया और यीशु मसीह ऊपर जाकर हमारे लिए पवित्र आत्मा को गिफ्ट के रूप में हमारे लिए वो भेज दिया है। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत आनंद देता है। पवित्र आत्मा का आनंद
वो सच्चा आनंद है। हम क्रिसमस मनाते हैं, पवित्र आत्मा दिया हुआ आनंद के साथ हम क्रिसमस मनाना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए हम बेंट देते हैं, सब ठीक है, परंतु हम क्या देना चाहते हैं? इतना लोग गिफ्ट दिया, परंतु हम क्या देना चाहते हैं? हम हमारा जीवन को प्रभु के लिए बेंट के रूप में चढ़ाना है। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा हृदय, ये छोटा सा दिल को प्रभु के लिए हम बेंट देना है। प्रिय भाई बहन, हम यीशु के लिए हमारा दिल को, हमारा जीवन को, हमारा आत्मा को, हमारा हृदय को एक बेंट के रूप में हम चढ़ाना आवश्यक है। दूसरा कुछ प्रभु हमारे पास से नहीं मांगता, ये दे दो, वो दे दो, ये गिफ्ट दे दो, ऐसा तो प्रभु हमारे पास से मांगता नहीं है। आप चाहिए, आपका जीवन चाहिए, आपका हृदय यीशु के लिए दे दो, जगह दे दो। वो अंदर आकर, ये भीतर आकर आपके साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य में 3:20 में लिखा है, मैं दरवाजा पास से आकर मैं खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना हृदय को खोले, मैं भीतर आऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ भोजन करूंगा। प्रभु मांगता है कि बेटा अपना दिल प्रभु को दे दो। यही बड़ा गिफ्ट है, ये बड़ा गिफ्ट है। हम प्रभु के लिए देने वाला बड़ा गिफ्ट है, हमारा हृदय है, हमारा हृदय है। आइए अपना हृदय को आप प्रभु के लिए बेंट के रूप में आप देने के लिए चाहते हैं क्या? एक जीवन प्रभु दिया है, वो एक जीवन यीशु के लिए, वो एक जीवन यीशु के लिए। ये जीवन नाश ना पाना, वो जीवन बच जाना है। अपना जीवन को यीशु के लिए बेंट के रूप में दे दो, यीशु मसीह आपसे खुश हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हमारा जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं राजा। जे कोई प्रभु इस वचन के द्वारा, हाँ जे प्रभु अपना जीवन को आपके पास देते हैं, एक बेंट के रूप में प्रभु अपना जीवन को देने वाला सभी को प्रभु आप आशीष दे। प्रभु आप स्वीकार कर ले प्रभु, सबका हृदय को प्रभु शुद्ध कर दे। प्रभु आपने हमारे लिए जीवन दिया है, हमको बचाने के लिए आया। धन्यवाद प्रभु। अपना लोगों से सबको धो ले प्रभु जी, पवित्र आत्मा से सबको भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। कुछ पाप नहीं करना है, यीशु के लिए हमारा जीवन को समर्पण करे। एक जीवन है, यीशु के लिए समर्पण करे। पाप ना करो, पाप ना करो। यीशु मसीह अपना जीवन को हमारे लिए दे दिया, सुखदाई सुगंध के रूप में वो हमारे लिए अपना शरीर को दिया। हम भी हमारा शरीर को जीवित बलिदान के तरफ प्रभु के हाथ में समर्पण करें, अपना हृदय को समर्पण करें, ये जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, ताकि प्रभु आपको सच्चा आनंद और खुशी, आनंद जीवन देने वाला है। आज का दिन, आज क्रिसमस का समय में ये सच्चा आनंद को सभी प्राप्त करना है। प्रभु आपके लिए आनंद जीवन दिया है, उसको हम प्राप्त करना है। एक भी नाश ना होना, यही परमेश्वर का इच्छा है। सभी बच जाना है। कलीसिया में रहने वाला एक भी नाश ना होना, सब लोग स्वर्ग में आकर पहुंचना है। कलीसिया के बाहर रहने वाला आपका आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे।
आपका आत्मा को प्रभु बचाएगा। एक आत्मा भी नष्ट ना होना, इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आया। आप समर्पण करेंगे, आपको प्रभु आशीष देता है। होराबा शतरमिया तना कराबा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कितने लोग समर्पण किया, सभी को आशीष दे, आशीष दे राजा। महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर बाप। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु, जय मसीह की। हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस, हालेलुया। Thank you.